औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सबकंदोज़ वाक़या है कि जब अब्राहा ने खाना काबा पर हमला करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उसे दर्दनाक सज़ा दी और उसके इरादों को नेस्त नाबूद फरमा दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपका राब्ता जुड़ा रह सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से कहा, लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब दिया गया कि लोग बैतुल्लाह का हज करने मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया कि बैतुल्लाह पत्थरों का बना हुआ है। उसने पूछा कि उसका लिबास क्या है? उसे बताया गया कि हमारे हाथ से तैयार हुआ धारीदार जो कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तैयार करूंगा। फिर उसने सुर्ख, सफेद, स्याह जर्द पत्थरों से एक घर बनवाया, सोने और चांदी से उसे सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पत्रे जड़वाए, उस मकान पर जवाहर लगवाए, दरमियान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें हज करने मक्का जाने की जरूरत नहीं, मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा तुम लोग अब इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका तवाफ करते रहे, उसमें इतकाफ करते रहे, हज भी अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नौफील खशनी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने ठान लिया वो अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सारी गंदगी उसमें डाल दी। जब अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ और कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबे के लिए की है। मैं इनके बैतुल्लाह को ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को यह तफसीलात लिख दी। इससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। ये हाथी इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रूए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया वो अपनी फौज को लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के करीब पहुंचा तो अब्राहा ने हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उन जानवरों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नौफील भी अब्राहा के साथ इस लश्कर में मौजूद था। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले और ऊँटों के सिलसिले में बात की। नौफील ने अब्राहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शरफ और बुजुर्गी इसे हासिल है, लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है, लोगों के साथ भलाई करता है, उनका बहुत ख्याल रखता है। अब्राहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्राहा ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्राहा बहुत हैरान हुआ। अब्राहा ने कहा, मुझे तो बताया गया है कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला गया है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सब की इज्जत वाबस्ता है, लेकिन आपने तो बैतुल्लाह की बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा, मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी बात सुनकर अब्राहा ने हुक्म दिया कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए जाएं। उन्हें उनके ऊँट वापस मिल गए। उन्होंने उन ऊँटों को कुर्बानी के लिए वक्फ कर दिया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ कुछ उनके दोस्त भी मौजूद थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत फरमा। उधर से अब्राहा ऐसा लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार था, लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की लेकिन हाथी ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाई मगर वो खड़ा ना हुआ। फिर उस हाथी का मुंह उन्होंने यमन की तरफ किया तो वो उस तरफ चलने लगा।
پھر اس کا رخ مکہ کی طرف کیا تو ہاتھی پھر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ پھر ابرہہ نے حکم دیا کہ اسے شراب پلائی جائے تاکہ اسے مدہوشی میں پتہ نہ چلے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی جانب سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ ان کا ایک بہت بڑا جھنڈ آیا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے ہمارے پروردگار، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج ابرہہ کامیاب نہ ہو۔ دعا مانگنے کے بعد اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان کے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرنے لگے، لشکر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بلکہ اس طرح جیسے کسی کے اوپر بم گرایا گیا ہو۔ ابرہہ کا ہاتھی ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب کچھ تباہ ہو گیا۔ جیسا کہ سورہ فیل میں آتا ہے کہ ابرہہ کے کچھ ساتھی یہ منظر دیکھ کر بھاگے، لیکن پرندوں نے انہیں بھی نہ بخشا اور ان پر بھی وہ پتھر گرائے اور وہ تباہ ہو گئے۔ دوسری طرف عبد المطلب انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے۔ جب حملہ آور مکہ میں داخل ہی نہ ہو سکے تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور حالات کا جائزہ لینے لگے۔ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! انہوں نے خوب مال غنیمت اکٹھا کیا۔ ان کے ہاتھ بے شمار سامان آیا، مال میں سونا چاندی بھی موجود تھا۔ بے شک دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر کریم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔